अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने और कई राज्यों की हुकूमत ने ये फैसला किया है कि अब आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा और जिनके भी जन्म तिथि प्रमाण पत्र में आधार लगा है उनको नए सिरे से अपने जन्म तिथि प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे। यानी अब जन्म तिथि के लिए आधार का इस्तेमाल कानूनी रूप से उत्तर प्रदेश में वैलिड नहीं है। तो आधार को लेकर इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है। आज चर्चा इस विषय की हम करेंगे। बहनों भाइयों, ऐसा प्रतीत होता है कि आधार निराधार हो रहा है। आधार का आधार खत्म होता दिखाई दे रहा है। 2008 में जब इसे लॉन्च किया गया था तो ये कहा गया था कि भारत में प्रत्येक नागरिक को हम अमेरिका और यूरोप की तरह एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे ताकि हमें हर एक व्यक्ति का बायोमेट्रिक, उसकी संपूर्ण जानकारी जो सरकार को चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन, उसका नाम, उसका पिता का नाम, उसकी बायोमेट्रिक्स, उसकी सारी डिटेल्स उस आधार कार्ड में मौजूद होगी। उसको नाम दिया गया यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जिसका प्रचलित नाम है आधार। बहन भाइयों, इस आधार को लेकर बहुत बातें हुई थी और आधार की प्रक्रिया को पूरे देश भर में जोड़ा भी गया, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो, ट्रैवलिंग सिस्टम हो, इसके अलावा फिनेंशियल सिस्टम हो, सोशल सिस्टम्स हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, हर क्षेत्र में उसका इस्तेमाल हुआ और ये एक बहुत बेहतरीन सिस्टम साबित हुआ जिसकी दुनिया भर में बेहद प्रशंसा हुई। जिस रफ्तार के साथ और जिस प्रणाली के साथ भारत का आधार कार्ड काम कर रहा है, दुनिया में वो तकनीक बहुत कम देशों के पास है। आप देखते होंगे कि आपके पास आपका बायोमेट्रिक्स भी इस्तेमाल होता है, आपको ओटीपी आती है आपके नंबर पर और फटाफट आपके सारे काम, आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाने की या फिजिकल देने की जरूरत नहीं होती, सब फटाफट होते थे। तो आधार कार्ड को एक क्रांतिकारी कदम भारत के डिजिटलाइजेशन में माना गया। लेकिन पिछले 3-4 सालों से आधार को लेकर तमाम मसले ऐसे सामने आए जिसने उसको निराधार और एक निष्प्रयोज्य टाइप का आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर साबित किया। अब अभी क्या हुआ पहले आपको ये बताता हूं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कई राज्य सरकारों ने कल एक शासनादेश निकाला, एक ऑर्डर निकाला और कहा कि आधार कार्ड का इस्तेमाल जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के तौर पर नहीं किया जाएगा। यह पहला फैसला। आपको ध्यान हो, इसके पहले यह कहा गया भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा और भारत की सरकार के द्वारा भी कि आधार कार्ड आपकी नागरिकता का पहचान पत्र नहीं है। पहले जन्म तिथि में इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसके पहले कहा गया ये आपके नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। और उसके बाद बिहार के चुनाव में जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो भारत निर्वाचन आयोग यानी हमारे चुनाव आयोग ने कहा कि हम आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड के लिए वैलिड नहीं मानते। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और इसको ऑप्शनल के तौर पर जोड़ा। यानी न चुनाव आयोग मानता है, न राज्य सरकारें मानती हैं, न एमएचए मानता है। उसके पहले जब एनआरसी हो रही थी तब भी उसमें आधार कार्ड को, हालांकि उसकी नियमावली अभी तक नहीं बनी, लेकिन मुझे याद है कि जब एनआरसी पर बहस चल रही थी उस दौरान ये बात कही गई थी कि आधार कार्ड नहीं मानेंगे। तो नागरिकता के लिए नहीं मानेंगे, जन्म प्रमाण पत्र के लिए नहीं मानेंगे, वोटर आईडी कार्ड के लिए नहीं मानेंगे। तो भाई साहब, ये बात बताने की आवश्यकता है कि ये आधार फिर किस लिए है और इसका इस्तेमाल किस लिए होना चाहिए। तो क्या इसको एक निष्प्रयोज्य यानी कि यूजलेस आइडेंटिटी कार्ड है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है? तो फिर भारत के नागरिकों का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा? यह भी एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि विकल्प के रूप में आपके पास क्या है? अगर आप आधार को रिप्लेस करना चाहते हैं, आधार की चीजों को नहीं मानते हैं, तो फिर जब भारत की सरकार इसे नहीं मानती है, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं मानती है, कई राज्य की सरकारें नहीं मानती हैं, एमएचए भी इस पर सवाल उठाता है, भारत का चुनाव आयोग भी सवाल उठाता है, तो इसका मतलब कि ये ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके वैलिड के तौर पर आप इसे इस्तेमाल कर सकें। यानी ये बेकार दस्तावेज है। तो इस आधार को अचानक से निराधार बताने की होड़ क्यों शुरू हुई है? इसकी प्रक्रिया में खामी है या गलत तरीके से बने हैं? तो उसको एकत्र किया जाए, उसकी जांच की जाए और उन लोगों को सिस्टम से बाहर किया जाए। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण दस्तावेज जो भारत के हर एक नागरिक को कैरी करता है, उसको इस तरह से निष्प्रयोज्य करने के पीछे के कारण समझ में नहीं आते। आप देखते होंगे गांव से लेकर हर जगह हर व्यक्ति के पास आधार कार्ड,
वो आधार कार्ड हर कोई संभाल के रखता है। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल है। वो हर एक नागरिक को, भारत के हर एक व्यक्ति को एम्पावर्ड करता है, वो संपूर्ण जानकारी होती है उसमें। तो उसको अचानक से डाइल्यूट कर देना, हल्का कर देना, तमाम जगहों पर उसे इनवैलिड कर देना, इससे आधार कार्ड की लीगल वैलिडिटी सवालों के घेरे में है। ये कोई 500,000 रुपए का नोट नहीं है, ये कोई 500 का नोट नहीं है, 2000 का नोट नहीं है कि आपने कभी भी शुरू किया और कभी बंद कर दिया। ये भारत के करोड़ों लोगों के पास है और लोगों के बीच जब से ये आदेश आया है काफी चिंता का विषय लोग व्यक्त कर रहे हैं कि फिर हम आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर क्या दस्तावेज इस्तेमाल करें। लोग कहते हैं पासपोर्ट कितने लोगों के पास है, फिर कहते हैं कि वो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, क्या भारत में सबने हाई स्कूल किया हुआ है? एक बहुत बड़ी आबादी इस देश में पढ़ी लिखी नहीं है। तो बिना विकल्प को तैयार किए किसी लीगल दस्तावेज को इस तरह से डाइल्यूट और इनवैलिड किए जाने पर आज की ये डिबेट मैंने आयोजित की है, ताकि इस पर खुलकर एक चर्चा हो कि आधार को निराधार करने की कोशिश क्यों हो रही है। आप कुछ बयान सुने। देखिए, फ्रॉडगिरी बंद हो जाएगी ना। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद आजम खान जैसे लोग अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए जब पैन कार्ड बदलवा करके उम्र घटा देते हैं, तो इससे ये एक संदेश जा रहा है। अच्छा फैसला है और इसका सबको वेलकम करना चाहिए। आधार मान लिया जाता तो जनता को बहुत सुविधा हो सकती है, लेकिन अब 12 विकल्प दिए हैं, तो जब 12 विकल्प को जब नहीं कहीं पर नोटिस मिलेगा, तो जो 12 विकल्प मिले हैं उनसे पूरी की जाएगी, मेहनत पड़ेगी। तो बहनों भाइयों, आज की इस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के लीडर और प्रवक्ता हैं, आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और मैंने विशेष रूप से आज दीपक सिंघल साहब को भी आमंत्रित किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार में चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। और सुनील शुक्ला जाने माने पत्रकार, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। संजय